वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रहे होंगे। गाइस, वंक्शन में भी व्यूज़ नहीं आ रहे और तिकोप में भी व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं आ रहे। बहुत ख़राब लग रहा है, ऐसे मूड ख़राब है और ये सब होता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी जो लोग देखते हैं उनके लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट में देखा था हमने कि विंग लैंसन गाड़ी में बैठे हुए थे और लैंसन विंग को समझा रहा था कि वो सब कुछ प्रिपेयर करके रखे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम ठीक ठाक रहे। तो ना विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना विंग कुछ नहीं बोलता, उसकी स्मेल से ही पता चल रहा था लैंसन को कि विंग अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो क्या करता है लैंसन, अपनी गोद में विंग को बिठा के अपनी कामिंग सी स्मूथिंग सी सेंट रिलीज़ करता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे अनकंफर्टेबल फील की कर रहे हो, तुम अजीब फील कर रहे हो, तुम्हारी स्मेल से पता चल रहा है। तो बोलता है हाँ, मैं थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूँ। तो ना लैंसन क्या करता है, उसे फोरहेड पे किस करता है, बोलता है आराम करो, आई नो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। ओके माय कपकेक, ऐसा बोल के विंग को अपने पास बिठा लिया था। दूसरी तरफ जिन फैमिली यानली को प्रेशराइज कर रही थी कि विंग के साथ अपने रिलेशन अच्छा कर ले। जिन जिन जोशन नहीं, उसके मॉम डैड, जिन जोशन के मॉम डैड भी नहीं, मॉम चाहती थी कि यानली विंग से बात करे। वो चाहती थी कि विंग को लेके वो लैन फैमिली से मतलब अच्छे संबंध बनाए। इसीलिए वो चाहती थी कि विंग के साथ यानली अच्छे से बात करे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर देना चाहती थी यानली को, इसीलिए प्रेशराइज कर रही थी। और दूसरी तरफ से मैडम यू को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि अभी सिर्फ विंग लैन फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए वो जाके विंग को अपना ले। उन्हें इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो क्या करे, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी के लिए से मैडम जिन की बात मैडम यू को थोड़ी बहुत माननी पड़ रही थी। तो इसीलिए वो ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था सबके लिए। लेकिन मैडम जिन वो तो चाहती थी कि वो त्यांग के साथ अच्छे से बिहेव करे और लैन फैमिली के साथ अपने रिलेशन बढ़ाए। तो इसीलिए ना मैडम जिन यानली को प्रेशराइज कर रही थी कि जो मतलब विंग के साथ वो बात करे। तो बोले, फिर यानली बोलती है कि आपने देखा, मैंने बहुत बार कोशिश की, लैन फैमिली विंग के पास हमें जाने ही नहीं दे रही है। यू हैव टू अंडरस्टूड, हमने जो किया है, विंग हमारे साथ बहुत दिनों से, मिनिमम 5 सालों से उसने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है। अभी जो है वो अपने बलबूते पे है, अपनी चीज़ों को खुद रख रहा है। तो ना मैडम जिन बोलती है कि तुमने तो उसे वो जब 8 साल का था तब से पाला है ना। तो बोलता हाँ, फिर ना यानी बोलती हमने सिर्फ 7 सालों के लिए उसे पाला है और उसके लिए हमने बहुत बातें उसे सुना भी दिया है। और उसने अपने डैड की सारी चीज़ें डैड को ट्रांसफ़र कर दी थी जब वो 18 का हुआ था। लास्ट डैड ने उसे उसी वक्त देखा था। तो ना फिर मैडम जिन बोलते तो क्या हुआ, फिर बोलता तो क्या हुआ, नहीं आप जो बोल रही है वो हमारे पैसों पे पला बड़ा है, नहीं वो खुद के पैसों से पला बड़ा है, उसके मॉम डैड के पैसे थे। नहीं यकीन आता तो डैड से पूछ लीजिए। तो ना जैंग फेमिया हाँ बोलते हैं, तो बोलता है कि हाँ यानी सच बोल रही है। तो ना मैडम जिन बोलती है नहीं मैं ये नहीं बोल रही थी। फिर ना वो यानी से अच्छे से बात करने लगती है, क्योंकि उन्हें फ़ायदा करना था, लैन फैमिली के अंदर जाना था उन्हें। तो इसीलिए यानली को मना रही थी, बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी तो अपने भाई से अपने रिश्ते ठीक करने चाहिए,
हमें पता चल गया ना विंग की कोई गलती नहीं थी, तो अभी हमें उससे अपने रिश्ते सही करने चाहिए ना। तो ना मैडम यू भी यही बोलती, हाँ यानली हमें ये करना चाहिए। तो ना मतलब यानली उसकी मॉम को देखती है और बोलती है कि डिस्गस्टिंग, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ मॉम। मुझे अगर आप लोगों ने प्रेशराइज़ किया ना तो आई एम स्वेयर मैं इस सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी। तो ना वापस जोशन आ जाता है। तो ना बोलता है यानली चलो घर चलते हैं, इन सबको यहीं पे रहने दो, तो मॉम की बातों का ज़्यादा अपने दिल में मत लो, चलो। क्योंकि जोशन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सब ठीक था उसके, मतलब वो सब हाँ विंग से माफ़ी मांगना ज़रूर चाहते थे क्योंकि उनकी बिहेवियर के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, इसलिए वो विंग से माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते थे, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे कोई भी। सिर्फ मैडम जिन ही ये चाहती थी लैन फैमिली में जाना। किसी का ये पॉइंट नहीं था कि विंग को हाथ कर मतलब अपने पास करके लैन फैमिली से चीज़ें मतलब फेवर्स लेना, ये कोई नहीं चाहता था क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि विंग कभी भी नहीं मानेगा कि लैन फैमिली जिन या जियांग फैमिली को फेवर करे, क्योंकि उसने बहुत साल पहले ही 5 साल पहले ही सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं। वो विंग ने अपने रिश्ते नाते तोड़ चुका है, तो इसीलिए सबको ये बात पता है, लेकिन मैडम जिन बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, तो इसीलिए सब कुछ ऐसे मिक्सअप हो रहा है। तो दूसरी तरफ विंग को लैंसन अपनी गोद में लेके अपने रूम में लेके चला जाता है। तो ना विंग आराम करता है लैंसन की बाहों में। तो ना विंग बोलता है लैंसन पे बोलता है, हाँ बेबी बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें भूख लगा है। तो ना विंग नाम में अपना सर हिलाता है, बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं लगा है, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोलता है मैं सुन रहा हूँ। तो ना विंग ना बोलने लगता है कि तुम्हें पता है जिन शूशे ने मेरे साथ क्या किया था। तो बोलता है विंग लैंसन ना चुप हो जाता है। पहली बार विंग बात कर रहा था उससे इस बारे में। विंग ने कभी भी इस बारे में किसी से भी बात नहीं की थी। अभी वो विंग जो लैंसन से ऐसी बातें बोल रहा है तो कोई पॉइंट ही होगा। तो ना विंग बोलने लगता है कि जब यानी शीजे की शादी हुई तब मैं 15 साल का था। तभी जोशन का भाई मुझे तंग करता था, मैं उसे इग्नोर करता था, कभी भी उसके पास नहीं जाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन वो हमेशा से मुझ पे चढ़ने की कोशिश करता था। तो एक दिन सारी फैमिली मिलके, जिन फैमिली और जियांग फैमिली मिलके पार्टी कर रहे थे, और मुझे पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ पे सुशी आता था और मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता था, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। तो इसीलिए मैं अपने रूम में था, तभी वो मेरे रूम में आया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया सुशी ने, ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया। मैंने उससे अपने पास बुलाया। तो ना विंग रोने लगा था। तो ना लैंसन उससे अपनी बाह में और ज़्यादा कस के गले लगा रहा था। तो बोल रहा था कि बेबी रो मत, इट्स ओके। फिर ना वो विंग हिकअप लेते बोलता है तुम्हें पता है मुझे इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता था खुद पे कि किसी ने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। सब लोगों ने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें कही, शीजे ने, जियांग चैन ने, आंटी ने, सब लोगों ने, everyone blaming me, no one him। उस अल्फा की कोई गलती नहीं थी। सब लोगों ने मुझे दोषी ठहराया, मुझे गलत ठहराया,
मुझे गंदी गंदी बातें बोली। पता है मैंने किसी का बात बुरा नहीं माना, लेकिन जब अंकल ने, शिजे ने, गगा ने मुझे बातें सुनाई ना, उन्होंने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, तब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मुझे लगा था कि अंकल, शिजे, गगा वो मेरे हैं, वो मेरा साथ देंगे, वो मुझे पहचानते हैं, वो कभी भी मुझसे ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, मुझे गलत नहीं समझेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी बातें सुनी, मेरी बातें किसी ने नहीं सुनी। मैडम यू ने तो मुझे कितनी गंदी गंदी, फिर ना वो रोने लगता है और चुप हो जाता है। और वीन बोलता है इसीलिए मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, उनसे बात करना नहीं चाहता। जब भी उन्हें देखता हूँ ना, तब वो गंदी गंदी बातें मेरी जहन में आ जाती है। मुझे लगता है मैं सच में शायद डिस्गस्टिंग हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ शायद, इसीलिए शायद मॉम डैड भी मुझे छोड़ के चले गए। क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो ना विंग ये सब रोते हुए थे बोल रहा था लैंजन को। तो ना लैंजन उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से अलग करने की जुर्रत भी करूँगा? कभी नहीं। यू आर माई, तुम्हें मेरे सिवा किसी और का कभी होने नहीं दूँगा। तुम मेरे हो, मेरे रहोगे। मेरी सांसों में से तुम्हारी सांसें मिलती है। हम दोनों अभी मार्क्ड है, या भी कोई भी दुनिया का कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा विंग। अभी सिर्फ एक दूसरे से हमें अलग हमारी मौत कर सकती है, और कभी और कुछ भी नहीं। और उस बातों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डिलीट देम। तुम्हें अभी मैं हूँ ना, मेरा फैमिली है ना, मॉम डैड काका, मैं हूँ ना, सब है ना तुम्हारे पास। प्लीज़ काम डाउन बच्चा। फिर ना फोरहेड पे किस करता है। तो ना फोरहेड पे किस करता है, विंग के साथ बोलता है। विंग बोलता है तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ सोओगे अभी। फिर विंग लैंजन अपना सर हिलाता है। तो दूसरी तरफ से लैन ई को दिखाया जाता है। उस लड़की को लैन ई के मतलब आदमियों ने उठा लिया था। तो उन्हें एक डार्क रूम में वहाँ पे बैठी हुई थी, वो लड़की रो रही थी। तो ना लैनी आती है और बोलती है तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने मेरे सन इन लॉ को हर्ट किया, तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैं अपना ग्रैंड चाइल्ड खो दी थी। यू हैव टू पे। तो ना उसका डैड भी वही था। तो ना लैन कुरन आता है और बोलता है कि हम जितने सीधे हैं उतने सीधे होकर हम जो जैसे जितने सीधे दिखते हैं, अगर हम इतने सीधे होते तो इस बिज़नेस वर्ल्ड में राज नहीं करते। तुम लोगों ने, तुम्हारी बेटी ने ये क्या किया? हाँ, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे ग्रैंड चाइल्ड को अगर कुछ हो जाता ना, आई स्वेयर तुम इससे बदतर मौत देता मैं। तो ना उस लड़की का बाप माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था कि प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें, मेरी बेटी से गलती हो गई। तो ना लैनी बोलती तुम्हारी बेटी से गलती हो गई? तुम्हारी बेटी, हमने सबको वार्न किया था, सब लोगों को हमारे बारे में पता है। अगर हम जिसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उससे कोई हर्ट करे तो क्या होता है, हम क्या करते हैं? तो ना लैनी उस लड़की को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, टॉर्चर कर रही थी। तो ना मैडम लैन बोलती है जस्ट क्लीन द मेस, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्हें ऐसा बोल के वहाँ से लैन कुरन और लैन ई वहाँ से चली आती है। तो ना उन दोनों को मार दिया जाता है। तो फिर दूसरी तरफ से लैंजन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम तो उस लड़की को छोड़ेगी नहीं, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
विंग ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया है उसे छोड़ के जाने के लिए। तो ना लहनी फ्रेशन अप होके लैंजन के रूम में आती है और देखती है कि विंग सो रहा है लैंजन की बाहों में। तो ना वो पास जाती है और विंग के फोरहेड पे को हाथ से मतलब कैच करती है। तो ना जो लैंजन बोलता है कि काम हो गया है मॉम। फिर बोलता है एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर बोलता है ओके। तो ना लैनी बोलती तुम क्यों नहीं आए। तो बोलता है उसने मुझे जाने से मना किया है और आपको पता है डॉक्टर ने क्या बोला है। तो बोलता है आई नो, उसका ध्यान रखना ओके। मैं अभी कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे रखवा देता हूँ, जब वो उठेगा उसे खिला देना। तो ना लैंजन भी अपना सर में हाँ में हिलाता है। तो लैनी वहाँ से चली जाती है। तो मैं अपनी कहानी अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे बाकी के एफ भी देख लीजिएगा नए हो तो।